जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी शेयर है। ओके, यस मैम। ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि देखें, ये हमारा ये है टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है। जस्ट मैंने पीछे ओवरव्यू बताया कि एक सेकेंड। अच्छा जी, क्लास ये है कि एक दूसरे की ना हेल्प कर दिया करें क्लास ज्वाइन करने में, बिकॉज बाकी भी न्यू अस्सलाम होंगे। वालेकुम मैम, आवाज नहीं आ रही। आवाज़ सभी को नहीं आ रही, कंफर्म करें। मैम आ रही है। आ आ रही है रही है। आवाज मैम, आ रही है आ रही है आवाज। मैम। पहले नहीं आ हमें तो रही आ थी। रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये किनको नहीं नहीं आ रही, इट्स मीन कि इनके बैकएंड से कोई इश्यू है, तो चेक करें ज़रा। अच्छा, ये ना क्लास एक दूसरे की, मैं वही आगे अगेन रिपीट करने जा रही हूँ। एक दूसरे की हेल्प कर दिया करें ये क्लास लिंक ज्वाइन करने में, बिकॉज सभी न्यू होते हैं, बिगनर होते हैं, तो उनको ना क्लास डे फर्स्ट में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको क्लास ज्वाइन नहीं करने का आइडिया होता। तो एक दूसरे की ना हेल्प कर दिया करें। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं अगेन। मैं थीम बता दूं कि प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें जस्ट हमने एथिकल वैल्यूज़ ऑफ वीए की बात की है। हर फील्ड में हमने एथिक्स दिखाने होते हैं। सेम लाइक डैट हमें अमेज़ोन की जर्नी में भी एथिकल वे से चलना पड़ता है, क्योंकि देखें आपने रिमोटली काम करना है। ऑनेस्टी दिखानी इसलिए ज़रूरी होती है कि देखिए हम लेट्स सपोज के रिमोटली काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जी, अभी लेट्स सपोज किसी क्लाइंट ने 35 से 40 हज़ार या मैक्स 50K इतना आपको पे किया है मंथ का, एक क्लाइंट ने। तो इट्स मीन कि उसने जो रिक्वायरमेंट की है जी 4 घंटे वर्किंग को टाइम देना है, तो आप उसको इधर उधर गुजार देंगे। एक तो ये कि वो पक्का क्लाइंट, आपका पक्का क्लाइंट भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक ही मंथ वो आपको ऑब्जर्व करेगा, बाद में डेफिनेटली वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। अच्छा, वो जाएगा और आपको कितने लोगों के सामने जो है ना वो करके जाएगा, भाई ये बंदा ये वीए है और मैंने फलां फलां वीए से रब्ता किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने काम नहीं किया। बताने का मकसद ये है कि इस फील्ड में आपको बड़े ध्यान से चलना आएगा और ईमानदारी के साथ काम करना है। ठीक है, बताने का मकसद ये था। बाकी है कि जस्ट एथिकल वैल्यूज़ मैंने बताई हैं। बाकी जो प्रॉपर वे से है हमारी क्लासेस वो यहाँ से हैं। हाउ मैनी टेक्निक्स वी कैन यूज़ फॉर प्रोडक्ट आइडियाज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। अच्छा, ये मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि प्रोडक्ट आइडियाज़ बेसिकली क्यों ज़रूरी हैं। सबसे पहला पहला टास्क होता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा कि हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। अच्छा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है ना, तो प्रोडक्ट का आइडिया मिलेगा, तो देन हम यानी कि प्रोडक्ट आइडिया मिलेगा तो उस पर क्राइटेरिया को मीट करके देखेंगे ना कि ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। ठीक है, अब प्रोडक्ट के आइडियाज़ को किस तरह से फाइंड आउट करना है मैं आपको वो ओवरव्यू बता देती हूँ। ये देखें जंगल्स का, एक सेकेंड। अच्छा, जंगल स्काउट की वेब है। ठीक है, हीलियम 10 की यानी कि हीलियम 10 की वेब के थ्रू, इसके अलावा अमेजोन के पेज में बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, माइनस स्टिंग मेथड, ये क्या है मेथड्स। अच्छा, ये कौन से मेथड्स हैं, ये मैं वन बाय वन इनको एलेबोरेट करूँगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। बेस्ट सेलर्स में के थ्रू हम लेते हैं प्रोडक्ट के आइडियाज़, अमेजोन कैशबैक साइट्स के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा यानी कि इनके रिव्यूज़ एंड रेटिंग और स्टोर फ्रंट से भी हम आइडियाज़ को ले सकते हैं, विकीपीडिया के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा ये देखें अमेजोन की डील साइट्स होती हैं, अमेजोन बाय ब्रांड्स पे क्लिक करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे मूव ऑन कर रहा होता है, उससे हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। पिंटरेस्ट के थ्रू, वॉलमार्ट, ईबे, यूट्यूब, ईबे, वॉलमार्ट, स्टे। ठीक है, ये तमाम वेबसाइट्स हैं। जिस तरह amazon.com की वेबसाइट है ना, सेम लाइक डैट ये भी वेबसाइट्स हैं, इनसे हम ले सकते हैं आइडियाज़। ये यूट्यूब से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यूएस से ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स होती हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें एलेबोरेट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, अभी मैं ओवरव्यू बता दूं। सबसे पहले प्रोडक्ट के आइडियाज़ हमने इसलिए फाइंड आउट करने होते हैं,
प्रोडक्ट का आइडिया मिलेगा तो उस पर हम सर्च करेंगे, उस पर क्राइटेरिया को मीट करके देखेंगे ना ये प्रोडक्ट विनिंग है कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के आइडिया पे वर्क करना होता है। तो उसको मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले हम आएंगे प्रोडक्ट के आइडियाज़ को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अच्छा ये देखिए जी, ये टूल्स हैं और टूल्स के थ्रू हम देखते हैं। पहले सबसे पहले ना मैं आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ इस तरह से बता दूं कि आपने क्या करना है। ये सबसे पहला मेथड है और ये मेथड जो मैं इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ ना, मैं आपको रिपीट कर दूं, ये मेथड जो इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ ये बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, टुडेज डील और माइनस स्ट्रिंग मेथड, इन सब के लिए यही मेथड जो है ना इम्प्लीमेंट होएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेथड जो मैं करने जा रही हूँ जिसके थ्रू हमने प्रोडक्ट का मेन आइडिया फाइंड आउट करना है ना, ये अमेजोन बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, टुडेज डील और माइनस स्ट्रिंग मेथड, ये चारों के लिए इम्प्लीमेंट होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या, मिसाल के तौर पर बेस्ट सेलर पर मैंने क्लिक किया। बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये राइट साइड पे ना बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आ जानी है। ये जस्ट हम प्रोडक्ट का आइडिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी जब प्रोडक्ट का आइडिया मिलेगा फिर हमने जो 13 क्राइटेरियाज हैं उन पे मीट करके देखना है ये प्रोडक्ट विनिंग है कि नहीं। प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने लेट्स सपोज होम एंड किचन में चले गए, पाकिस्तानियों की नंबर 1 एंड मोस्ट फेवरेट, इसको हमने ओपन कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से देखें होम डेकोर या लेट्स सपोज किचन एंड डाइनिंग पे क्लिक कर लेते हैं। कोई सब कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और जब हम इसको ओपन कर लेंगे ना, फिर किसी एक प्रोडक्ट को जो कि मुझे लगेगा कि इसको ओपन करना चाहिए तो उसको फिर आप नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे, देखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ये आइडियाज़ हैं, इन एक्चुअल ये क्या है, ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं सेम लाइक डैट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बेस्ट सेलर से आपने ऐसे किया है कि राइट साइड से क्लिक करके प्रोडक्ट के आइडियाज़ लिए हैं। न्यू रिलीजेस से भी आपने ऐसे ही करना है, टुडेज डील से भी आपको ऐसे ही प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। अभी माइनस स्ट्रिंग मेथड भी मैं आपको बताती चलूँ, फिर हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि लाइक हमने मेन आइडिया कैसे फाइंड आउट करना है। बट एक सेकेंड मैं आपको ना पहले वो बता दूं कि ये यहाँ पे अब देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे amazon.com का जब आप पेज ओपन करते हैं ना, ये आप पोस्टल कोड चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपने क्या करना है, पोस्टल कोड फॉर यूके एंड यूएसए, यानी कि हम जो है ना यूएसए के करने लगे हैं, तो पोस्टल कोड फॉर यूएसए कर देते हैं। सो पोस्टल कोड फॉर यूएसए, और ये आपके पास ये देखिए कितने ज़्यादा पोस्टल कोड आ चुके हैं। इसी तरह आप जिस भी कंट्री के लिए करना चाहेंगे यहाँ पे जस्ट वो चेंज कीजिएगा तो आपको ये आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पोस्टल कोड आ जाएंगे। मैंने वैसे 1001 किया हुआ है जो कि उसका है न्यूयॉर्क है। तो लेट्स सपोज ये देखें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पोस्टल कोड चेंज करने का मेथड बता रही हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये देखें चेंज का ऑप्शन आ रहा है ना, ये आपने 10001 एंटर कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद वो आपको आप कमांड देंगे कंटिन्यू का, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू कर देना है तो आपका ये पोस्टल कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया हुआ था, सो डेट्स वाई कंटिन्यू नहीं ऑप्शन आया, आपको ज़रूर आएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये पोस्टल कोड चेंज हो गया। हमने क्या किया, लेट्स सपोज माइनस स्ट्रिंग मेथड में कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है, माइनस एंटर करना है और अल्फ़ाबेटिकली अपनी मर्ज़ी से आपने अल्फ़ाबेटिकली कोड से 8 लेटर एंटर कर देने हैं। ये माइनस स्ट्रिंग मेथड है बेसिकली, ठीक है। लेट्स सपोज कि अपनी मर्ज़ी से कोई 8 लेटर एंटर करके ना आपने, तो आपने क्या करना है कि सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जब क्लिक करेंगे ना, ये देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन आइडियाज़ जो आपके पास आए हैं ना, इनमें आपने मिसाल के तौर पर कोई एक प्रोडक्ट आपको लगा कि मुझे इसको सर्च करना चाहिए। ये देखिए मिसाल के तौर पर
ये प्रोडक्ट है, ये ओवरवेट होगी, ये भी ओवर ब्रेकेबल है, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट आप में, इस तरह के प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना। आपने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिसका शिपमेंट में भी मसला ना हो, गेटेड वन ना हो एटलीस्ट, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि कोई एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं और उस पर फिर हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। ये भी ओवरवेटेड लग रही हैं और ठीक है। अभी यहाँ से तो मुझे कोई अच्छी वैसे नहीं मिली प्रोडक्ट। मैं क्या करूँगी कि बेस्ट सेलर से देख लूँगी कोई मुझे अच्छी यहाँ से मिल जाए, ठीक है। अभी यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेट्स सपोज कि ये देख लेते हैं। अभी अगर मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट मुझे लगा है, मुझे इसको ना देखना चाहिए क्योंकि डिमांड बड़ी ज़्यादा होगी, कंपटीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डिमांड तो हर घर की ये नीड है। अब हमने क्या करना है कि इसको ना, मैंने क्या करना है कि अब यहाँ से मुझे इसका मेन कीवर्ड तो नहीं ना पता होएगा। एज अ न्यू सेलर आपको नहीं आइडिया होगा, मुझे तो पता है कि जी इसका क्लॉथ्स हैंगर इसका जो है ना कीवर्ड होगा, क्लॉथ्स हैंगर, क्योंकि यानी कि इसका कीवर्ड जो है ना एटलीस्ट 1 से 1.5 लाइन में आता है। तो आप एज अ न्यू भी आपको आइडिया नहीं है इसका मेन कीवर्ड क्या है, तो डेफिनेटली आपको इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज में जाना पड़ेगा। इसके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज में आने के बाद यहाँ से इसका एसन जो है ना, ये एसन, इसको आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करके आपने और चले जाना है दोबारा अमेज़ॉन इधर, ठीक है। हीलियम 10 के डैशबोर्ड में आ जाना है। टूल्स के थ्रू अब आपने वर्किंग करनी है। किस तरह से? 4 मेथड हैं जिनको मैंने सेम वे से यानी कि ये एक ही मेथड है मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने का। क्या है? सेरिब्रो में आप आएंगे। सेरिब्रो में आने के बाद आपने यहाँ पे वो जो कीवर्ड लेना है ना पीछे से, कीवर्ड नहीं एसन लिया आपने। अब एसन को ना यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। ये दोबारा मुझे करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। इसको ना मैं लॉग इन करके ना टूल्स को, फिर मैं आपको अगेन बताती हूँ क्या करना है। अच्छा 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। ये मैं ना इसको आपको बता देती हूँ मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है। मेरे ख्याल में इसको ना चलने देते हैं, और क्योंकि ये टूल्स लॉगिन करने में ना थोड़ा टाइम चला जाएगा, तो मेरा ये है ख्याल कि ये स्मूथली चले, ये आगे थोड़ा सा चला जाए, तो लास्ट पे हमारे पास टाइम होगा ना, तो उसमें इसको लॉगिन करके मैं आपको बता दूंगी कि कीवर्ड का जब आइडिया, हमें मेन कीवर्ड का आइडिया कैसे मिलता है। कीवर्ड्स का आइडिया तो मिल गया है, प्रोडक्ट के आइडियाज़ तो मिल गए हैं कि ये प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं। अब इन प्रोडक्ट्स में से मिसाल के तौर पर मेरा दिल किया कि मैं इस प्रोडक्ट पे वर्किंग करूँ, मैं इसको नेक्स्ट टैब में जब ओपन करूँगी तो उसका मेन कीवर्ड कहाँ से मुझे मिलेगा कि मैं उसके मेन कीवर्ड पे फिर फर्दर एनालिसिस कर सकूँ। उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए टूल्स के थ्रू हमें सेरिब्रो में जाना पड़ेगा, तो वो मैं बाद में आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। अभी जस्ट आप देख लें कि मैंने आपको बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, टुडेज डील और माइनस स्ट्रिंग मेथड, ये 4 मैंने आपको बता दिए। सेम मेथड है, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के आइडियाज़ आएंगे। अब प्रोडक्ट के आइडियाज़ में से कोई एक प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है, उसको नेक्स्ट टैब में ओपन करके मेन कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। मेन कीवर्ड जब आपको फाइंड आउट हो जाएगा ना, तो वो उस मेन कीवर्ड को आपने, लेट्स सपोज कि जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा उसको आपने कॉपी करके अमेजोन के सर्च बार में amazon.com में हम आएंगे और amazon.com के सर्च बार में हमने उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब अमेजोन के सर्च बार में जब हम उस कीवर्ड को पेस्ट करेंगे ना, लेट्स सपोज के ये हमारा ये है, ये मुझे ना आइडिया मिला है, मिसाल के तौर पर ये मुझे आइडिया मिला है। अब मैंने क्या किया कि क्लॉथ हैंगर पे मैंने देखना चाहती हूँ कि इस पर स्टैट्स मैच करते हैं कि नहीं। अब इनको ओपन करके ना ये देखिए क्लॉथ हैंगर आ जाएंगे, और कितने सेलर सेल आउट कर रहे हैं? 6000 सेलर सेल आउट कर रहे हैं 1 to 48। पहले पेज पे जिसको नीश कहते हैं ना, उस पर 48 सेलर जस्ट बैठे हैं, बाकी 6000 सेलर्स इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये कीवर्ड का आइडिया मिला। अब बताने का मकसद ये है कि कीवर्ड वो टूल्स के थ्रू किस तरह से फाइंड आउट करना है मेन कीवर्ड, वो हम लास्ट पे देखेंगे।
अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये मैंने 4 मेथड्स आपको बताए हैं। ये 5th वन है, अमेजोन कैशबैक साइट्स आपने गूगल पर राइट करना है। मैंने इसीलिए ये चीज़ें ओपन करके रखी हुई होती हैं कि आपको ना हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, आपने करना क्या है, ये देखिए अमेजोन कैशबैक साइट्स गूगल पे राइट किया, इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए कितनी ज़्यादा आपके पास ना वेबसाइट्स आएंगी। ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अमेजोन की चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। ठीक है, अमेजोन की प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं। हमने क्या करना है, लेट्स सपोज कि किसी एक को ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैंने ओपन कर लिया नेक्स्ट टैब में। अब ये मुझे ना आइडियाज़ देगा कि कौन सी चीज़ें अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, इस तरह से ये देखें पॉपुलर वन डील्स कूपन्स में जा रही हैं ये चीज़ें, और ये प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं। सेम लाइक डैट अगर मैं किसी और लिंक पे क्लिक करूँगी तो मुझे इसी तरह प्रोडक्ट्स दिखाएगा। तो इन एक्चुअल ये क्या है, प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं। इसके बाद जब आप विकीपीडिया पे, लेट्स सपोज के अमेजोन पे आपने गूगल पे आपने राइट करना है विकीपीडिया राइट करने के बाद आप विकीपीडिया वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, अब विकीपीडिया वेबसाइट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जो मैंने कैटेगरीज आपको बताई हैं ना, बहुत ज़्यादा मैंने कैटेगरीज आपको बताई थी। लेट्स सपोज होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ये कंफर्म करें सबको आवाज़ आ रही है? क्लास यस आवाज़ आ रही मैम। है? ठीक है, साथ साथ कंफर्म कर दिया करें ना, बिकॉज इस तरह मुझे ठीक है। अच्छा ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, हमने क्या करना है, विकीपीडिया पे आने के बाद हमने यहाँ पे ना कोई भी कैटेगरी आपने राइट कर लेनी है। ये तो सिर्फ मैंने होम एंड किचन प्रोडक्ट लिस्ट राइट किया है ना। आप आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये देखिए मैंने सिर्फ होम एंड किचन प्रोडक्ट लिस्ट राइट किया। आप किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, जितनी भी मैंने कैटेगरीज बताई हैं ना, आप उनके थ्रू भी इसको आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ से आपने सर्च पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें ये ना बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स बता देगा। उन वेबसाइट्स पे भी हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड आउट करने बहुत बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ये देखें, होम अप्लायंसेस पे क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें दिखाएंगे इस वेबसाइट्स पे। होम डेकोर वाली प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, होम अप्लायंसेस, ये वुड, और इसके बाद ये देखें किचन यूटेंसिल्स हैं। लेट्स सपोज किचन यूटेंसिल्स को देख लेते हैं। इस पर मैं जाऊँगी ना इस वेबसाइट पे, तो ये हमें दिखाएगा कि ये देखिए एग सेपरेटर, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये देखें एप्पल कॉर्नर, ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये देखें ईटिंग यूटेंसिल्स, ये है फोक टाइप की। उसके बाद ये वेयर है, मिसाल के तौर पर ये कटलरी है, ये ईटिंग यूटेंसिल्स। आपकी आवाज गई। सबको इशू आ रहा है? नहीं मैम, आवाज तो ठीक है। आवाज ठीक है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये जमशेद का आई थिंक सो इशू आ रहा है। जमशेद अपनी तरफ से चेक करें बैकएंड से। मैं बिल्कुल ठीक आ रहा है, आवाज मुझे आ रही है। चलें ठीक है, आप ये देख लिया करें, क्योंकि डेफिनेटली मेजोरिटी स्टूडेंट्स को अगर आ रही होती है ना तो फिर सभी को आ रही होती है। अच्छा, ये देखें अर्थवेयर, बताने का मकसद ये है कि ये देखें ग्लासवेयर। तो इस तरह से ना ये प्रोडक्ट्स हमें आइडियाज़ यहाँ से भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया, आप इन सब वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने 7th वाले पोर्शन पे, कि जो प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करने वाला 7th ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। ये तो विकीपीडिया हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट हमने अमेजोन कैशबैक साइट्स भी देख ली हैं। उसके बाद ना लेट्स सपोज आपने ना ये देखें, आपने पता क्या करना है, होम एंड किचन प्रोडक्ट लिस्ट है, या फिर आप राइट करेंगे लेट्स सपोज गूगल पे जाके, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये। अब पेस्ट से मुराद ये कि यहाँ पे होम एंड किचन है ना, अब आप यहाँ पे DIY टूल्स भी राइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज DIY लेट्स सपोज आपने कोई भी कैटेगरी चेंज करके तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। DIY टूल प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, उस पर आप देख लें, कोई भी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लें। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आपके पास ओपन हो चुकी हैं। आप इसको ओपन करेंगे नेक्स्ट और देखेंगे, ये देखें प्रोडक्ट के आइडियाज़ देंगे। ये देखें ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं। ठीक है, साथ उन्हें
अच्छा, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आपने अवॉइड करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे नहीं आपने जाना, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात अलग होती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें ना नो डाउट के सर्च वॉल्यूम बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनके ना बाकी स्टैट्स मैच नहीं कर रहे होते। सो कोशिश करें कि 2 से 3 वर्ड पे कंसिस्ट हो, ठीक है। और ये देखिए, देखने से पता चल रहा है, ये तो एक तो ओवरवेट लग रही है, दूसरी ये कि अगर ओवरवेट ना भी हो लेकिन मे बी क्राइटेरिया को मीट कर भी जाए वेट के हिसाब से, लेकिन ना ये प्रोडक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप की है, तो ये गेटेड वन में चली गई ना, सो दैट्स वाई इसको भी आप करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, दिस वन। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड में जा रही है चीज़, ये आरजी 10 मास, इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये भी देखने से लग रहा है, और इसमें ना डिज़ाइन वेरिएशन बड़ी आएगी। उस प्रोडक्ट में भी नहीं जाना जिसमें डिज़ाइन वेरिएशन, मिसाल के तौर पर इस अगर मैं इसको सर्च करती हूँ ना अमेज़ोन की सर्च बार में जाके, तो इसमें डिफरेंट सेलर्स आएंगे जो कि डिफरेंट डिज़ाइन में सेल आउट कर रहे होंगे, तो वो डिज़ाइन वेरिएशन आ गई ना, तो उस तरह की प्रोडक्ट से भी आपने अवॉइड करना है। इस तरह से देखें, ये भी नहीं, मिसाल के तौर पर यहाँ से आपको मिल सकते हैं प्रोडक्ट के आइडियाज़। अब देखें, ये मैंने सिर्फ एक वेबसाइट को एक्सप्लोर किया, आपके पास बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, इनको एक्सप्लोर करके आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगेन देख लेते हैं, एक सेकेंड, एक और है मेथड alibaba.com के थ्रू भी हम देखते हैं प्रोडक्ट के आइडियाज़, वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, प्रोडक्ट के आइडियाज़ हम अब यहाँ से देखेंगे गूगल के थ्रू ना। ये देखिए alibaba.com है, यहाँ से ना मैं आपको बताऊंगी कि हम सोर्सिंग किस तरह से करते हैं। जब सोर्सिंग के टास्क पे आऊँगी ना, तो ये हम alibaba.com से करते हैं सोर्सिंग। ये चाइना में वेबसाइट है, बहुत फेमस वेबसाइट है, यहाँ से हम सोर्सिंग करते हैं। और यहाँ से प्रोडक्ट के पीस हमने शिप करवाने होते हैं यूके या यूएसए, जहाँ से भी क्लाइंट का अकाउंट हो ना, वहाँ तक हमने शिप करवाने होते हैं। और चाइना से करवाते हैं क्योंकि चाइना में हमें ना मार्जिन अच्छा मिल जाता है। अच्छा, ये देखिए लेट्स सपोज की, ये देखिए कैटेगरीज है ना, और कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी में आप जा सकते हैं। लेट्स सपोज के होम एंड गार्डन में चले जाते हैं, यहाँ पे पेट सप्लाईज में चले जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स, जी जी मैम, ये मुझे पूछना था कि अलीबाबा से ही इनकी जिस कंट्री में हम ये वर्क कर रहे हैं और जहाँ पे हमें करना है ये बिजनेस, लुबना, तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है लुबना, पता नहीं क्यों आपकी ना डिस्टॉर्शन में आ रही है हमें आवाज़। मैम मैं पूछ रही थी, मैम आप क्लियर? अच्छा, इस तरह करते हैं कि ये लास्ट पे आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आप क्यूरीज कीजिएगा। अभी हमें ये ओवरव्यू हमें देने दें, ताकि ये ना स्मूथली चलने दें, बिकॉज मेरा यही मॉड्यूल होता है लास्ट पे, मैं जितनी भी क्यूरीज होती हैं हम लास्ट पे लेते हैं। तो आप ना डायरीज वगैरह या अपने पास कोई भी रजिस्टर है उस पर राइट कर लीजिएगा, तो लास्ट में हमें जो भी क्यूरीज कंप्लीट आएंगी वो शेयर कीजिएगा। अच्छा, अभी अली आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। ये बताने का मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ है जो कि हमें alibaba.com से भी मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं और भी पिंटरेस्ट से आपने अकाउंट बनाए होंगे, पिंटरेस्ट से भी काफ़ी आइडियाज़ अच्छे अच्छे मिल रहे होते हैं। इसके अलावा ना कुछ लोगों ने ये ना वो ऐप्स की होती हैं डाउनलोड, जिस तरह से मिसाल के तौर पर वो ऐप्स हैं यूएसए में जो बेस्ड हैं, वो यूएसए बेस्ड ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के आइडियाज़, इवन तो पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ सेल आउट हो रही हैं। ये देखें alibaba.com से मैंने आपको बता दिया। फेसबुक ग्रुप्स हैं, कुछ लोगों ने लिस्टिंग प्रमोटर के ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं। लिस्टिंग प्रमोटर के ग्रुप्स इसलिए होते हैं कि ये जो हमने अपनी प्रोडक्ट पे फेक ऑर्डर लेने होते हैं ना, फेक रिव्यूज़ लेने होते हैं, यानी कि अपनी सेल को इन्हांस करने के लिए, तो वो फेक रिव्यूज़ हम लेते हैं। फेसबुक के ग्रुप्स बनाए जाते हैं लिस्टिंग प्रमोटर के नाम से, लोग वहाँ पे ये सर्विस परफॉर्म करते हैं, सर्विस लोगों को परफॉर्म करके देते हैं। लाइक मुझे रिव्यूज़ चाहिए तो मैं किसी लिस्टिंग प्रमोटर से रब्ता करूँगी, उनसे रिव्यूज़ बाय करूँगी। पर रिव्यूज़ आई थिंक सो पहले तो चार्जेस हमें पड़े थे $5 पर रिव्यूज़, लेकिन अभी जो है चार्जेस बढ़ गए होंगे। तो मिसाल के तौर पर ये रिव्यूज़ हमें बाय करने पड़ते हैं और इनसे हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग में ना इम्पैक्ट आता है। सो यहाँ पे लिस्टिंग प्रमोटर के ग्रुप्स में ना प्रोडक्ट की इमेज लगा के तो हम वहाँ पे कहा जाता है जी इसको बाय करें और आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा और आपको ये
फ़ायदा ये होता है कि लेट्स सपोज कोई यूएसए में बेस्ड हो ना, तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि वो साथ प्रोडक्ट भी ले लेता है फ्री में, और साथ ना सिर्फ उसको रिव्यूज़ देना है, और साथ वो ना रिटर्न उसको रिफ़ंड भी मिल जाता है। तो ये लिस्टिंग प्रमोटर ना ये टास्क परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे उन ग्रुप्स में ना इस तरह की प्रोडक्ट्स लगाई जाती हैं रिव्यूज़ लेने के लिए, जो कि अमेज़ोन पे ऑलरेडी सेल आउट हो रही हैं। तो हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें ना वहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं कि अच्छा ये भी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सेल आउट हो रही है, ये भी हो रही है। तो उस तरह से ना हमें मतलब काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं इन ग्रुप्स में भी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, यहाँ से भी हमें मिल सकते हैं, इवन तो यूट्यूब से भी मिल जाते हैं। होम एंड किचन प्रोडक्ट्स आप निकालें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वीडियोस आपको शो करेंगे। तो इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल जाते हैं। अभी मैं ट्राई करती हूँ कि टूल्स लॉगिन हो जाए, तो मैं आपको बता दूँ कि हम किस तरह से, यानी कि जब ये जो मैंने मेथड बताया था ना, ये वाला मैंने कहा था लास्ट पे इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर तो अभी टूल्स का इशू नहीं होएगा तो हम इसको इसी टाइम पे करेंगे। अदर दैन डैट जो है ना, इसको फिर हम कल मैं आपको फर्दर प्रोडक्ट हंटिंग का यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने जो बताया था कि प्रोडक्ट के आइडिया, लेट्स सपोज कि प्रोडक्ट का आइडिया फाइंड आउट हुआ है। अब प्रोडक्ट के आइडिया को फाइंड आउट करने के लिए उसका मेन कीवर्ड कैसे लेंगे, तो वो टूल्स के थ्रू लेना था। तो आप वेट करें, मैं उसको लॉग इन कर लूँ, तो फिर मैं अगेन आपसे शेयर करती हूँ कि हम इसके मेन कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये कंफर्म करें, स्लाइड शेयर हो रही है आपसे, गूगल का पेज शो हो रहा है? जी मैम, हो रहा है ये हीलियम 10 वाला। अच्छा, ये देखिए हमें प्रोडक्ट का आइडिया यहाँ से मिला ना, लेट्स सपोज के ये हमें लगा, यहाँ से हमने प्रोडक्ट का आइडिया बेस्ट सेलर से लिया, और उसको नेक्स्ट पेज में ओपन करने के बाद अभी हमें इसका मेन कीवर्ड का आइडिया नहीं हो रहा था, मेन कीवर्ड यहाँ से कैसे फाइंड आउट करें, जिस पे फर्दर एनालिसिस करनी है हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ से एसन को कॉपी करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज में एसन को कॉपी करेंगे, और एसन को कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हीलियम 10 के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ना सेरिब्रो पे क्लिक कर देंगे। सेरिब्रो पे क्लिक कर देंगे, जो सेरिब्रो का डैशबोर्ड ओपन होगा ना, वहाँ पे डैशबोर्ड में जाने के बाद हम मार्केट प्लेस चूज़ करेंगे। मार्केट प्लेस चूज़ करने के बाद ये देखें राइट साइड से मार्केट प्लेस चूज़ करेंगे, amazon.com ही है। उसके बाद हमने एसन को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब गेट कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें जो नीचे कीवर्ड्स आएंगे ना, उनमें हमने हाई टू लो उनको सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, इनको ना हमने ये देखें वो सर्चेज ही ख़त्म हो गई हैं, ये बहुत इशू रहता है टूल्स का ना। तो
तो ये देखें आपके सामने ही है, सभी को ये इशू आता है, इवन दो हमें एज अ ट्रेनर ये फेस करना पड़ता है। ये लैक प्लस का एक्सपेंडिचर होता है जो कि अपने टूल्स बाय करने होते हैं। सो डैट्स हर कोई शेयर बेस पे यूज़ कर रहा होता है इनको। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि एटलीस्ट ना ये हमें फिर डेफिनेटली शेयर बेस पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है टूल्स लॉग आउट करते। और ये फिर आपको टूल प्रोवाइडर जो है ना ये इशू रिजॉल्व कर देते हैं, उसका इशू नहीं है। बाकी ये है कि आपने अब यहाँ पे करना क्या था कि सर्च वॉल्यूम पे वन क्लिक करना था। ये जितने हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड थे ना, जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 के हिसाब से था या 700 या सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम जिसका होना था, उसने टॉप पे आ जाना था। ठीक है, वहाँ से फिर हमें ना टॉप 10 में ही अपना मेन कीवर्ड फाइंड आउट हो जाता है। तो मैं तो एज एक्सपर्ट मुझे आइडिया है कि इसका मेन कीवर्ड यही होगा। ये जो मैंने आपको बताया कि क्लॉथ हैंगर, ठीक है, क्लॉथ हैंगर ये हमारा मेन कीवर्ड होगा। लेकिन एज अ न्यू आपको आइडिया नहीं हो रहा होता, सो डैट्स वाई हमें ये मेथड इंप्लीमेंट करके यहाँ से कीवर्ड फाइंड आउट हो जाता है। जिसका टॉप 10 में जिसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आएगा ना सॉर्ट आउट करके, वो हमारा मेन कीवर्ड होगा। ठीक है, तो उसको हमने फिर देख लेना है। 50 कीवर्ड है, इसको देख लेते हैं। यहाँ तक हमें शो हो जाए कि कहाँ गया क्लॉथ हैंगर। ये वैसे जो मैंने आपको मेथड बताया ना, इसीलिए हमें फिर इतना ज़्यादा नहीं खपना पड़ता, वो हमें टॉप पे शो हो जाता है कीवर्ड। बताने का मकसद ये था कि ये आपको जो है ना कीवर्ड शो हो जाना चाहिए। लेबर्स अच्छा, शायद मुझे जल्दी में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसको ना आपने करना ही ऐसे है कि इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, वो इजी हो जाता है कि टॉप 10 में ही आपको नज़र आ जाता है कीवर्ड। तो फिर आपको जो भी कीवर्ड होएगा ना वो आपको टॉप 10 में शो हो जाएगा, तो वो आपका मेन कीवर्ड होगा। फिर आपका मेन कीवर्ड जो मिसाल के तौर पर जी मिसाल के तौर पर मुझे जो कीवर्ड शो हुआ है वो क्लॉथ हैंगर। ठीक है, अब मैं इसको करूँगी क्या कि मैंने इसको कॉपी करना है और अमेज़ोन के ना पेज में चले जाना है। मैं अमेज़ोन के पेज में उस कीवर्ड को पेस्ट करूँगी। ठीक है, उस कीवर्ड को पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, नीचे वही प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब क्लास हैंगर की और मेन कीवर्ड की मैं आइडेंटिफिकेशन करवा दूँ आपको जाते हुए कि मेन कीवर्ड जो होता है ना वो आपका वो कीवर्ड होता है जो नीचे तमाम प्रोडक्ट्स आपके कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये तमाम प्रोडक्ट्स है ना, तो ये कोई भी रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं शो हो रही है आपको। ठीक है, तो ये आपका मेन कीवर्ड है। उसके बाद आपने करना क्या है कि ये नीश पेज होता है, पहले ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज मैं बता रही हूँ ना स्टार्टिंग पे, ये आगे जाके काम आती हैं। इवन दो हमने असेसमेंट टेस्ट रखे होते हैं उसमें मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ, तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। यानी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, इनको आपने ज़रूर देख लेना है। ठीक है, याद रखिएगा, बाद में डेफिनेटली ये चीज़ें मैं आपसे पूछती हूँ। इवन दो के क्लास के दौरान, प्रैक्टिकल क्लास के दौरान भी फिर मैंने स्टूडेंट से एलेबोरेट करनी होती है ये चीज़ें। और ये देखें जी, मेन कीवर्ड को फाइंड आउट करने का मैंने मेथड बता दिया है। अभी तक का टॉपिक हमारा ये था कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने कवर कर लिया है। ये हमारी ना रिकॉर्डिंग्स के 2 से 3 मिनट रह गए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप शेयर करें। बाकी है कि आज का लेक्चर यही था, प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने मल्टीपल आइडियाज़ आपको बताए हैं, किसी भी एंगल से मुझे प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया। अब उस पर हमने फर्दर किस तरह से एनालिसिस करनी है वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह। और आज तक का लेक्चर यही था। कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको क्यूरी है, कोई भी कहीं भी आपको समझ नहीं आई, आप शेयर करें। जी मैंने एक चीज पूछनी थी, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अलीबाबा से, तो मैम इसमें जो प्रोडक्ट हम कोई फाइंड करते हैं, जो अगर वो वहां पर हमें मतलब सस्ती मिल रही है और एक और कोई दूसरी वेबसाइट है वहां से महंगी मिल रही है, यहीं से मतलब कि पाकिस्तान की कोई वेबसाइट है, तो मैम कहाँ से बाय करनी चाहिए? ये सोर्सिंग के लेक्चर में ना इसको मैं बड़ा ही एलेबोरेटेड वे से आपको बताऊंगी, क्योंकि अलीबाबा सबसे बेस्ट वेबसाइट है। वहाँ से हमें पीएल प्राइवेट लेवल की तो सोर्सिंग करते ही अलीबाबा से हैं, बहुत अच्छी वहाँ से प्राइस हमें मिल जाती है। ठीक है ठीक है। मैम आप काइंडली मुझे ये बताइएगा कि मैम मैंने जब एनेबलर्स पे वीडियोस जो देखी उनमें उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया था
वीडियोस को मतलब कि ना क्राइटेरिया था कि आप ना हीलियम के ऊपर फिल्टर्स लगा कर ना तो आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं मतलब क्राइटेरिया के मुताबिक। तो वो तरीका ज़्यादा आसान था दूसरे आइडियाज़ के बराबर। प्रोडक्ट के आइडियाज़, दैट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ये रिकॉर्डिंग्स ना एंड पे जा रही है, तो अगली रिकॉर्डिंग में मैं उसको एलेबरेट करती हूँ। मेरे माइंड से स्किप हो गया हुआ था एंड रियली मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आपने मुझे याद करवा दिया। वो आइडिया जो है वो डेफिनेटली अगर आज इसकी हो जाता तो मुझे कल याद आ जाना था, कल हमने इसको कवर अप कर लेना था, उसका इशू नहीं है। बाकी है कि डेफिनेटली अभी हम आइडियाज़ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो अगली क्लास में मैं आइडियाज़ वाला वो जो मेथड है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उसके थ्रू जो है ना, ठीक। फिर मैं उसमें एक बेस्ट मेथड भी है जो कि मेरा पर्सनल मेथड है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अगली क्लास में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी तकरीबन 1 मिनट रह गया रिकॉर्डिंग को, तो कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको एलेबरेट करते हैं। नहीं मैम, थैंक यू। मैम हम जब कीवर्ड इंटर करते हैं अपना मेन कीवर्ड सर्च करके अमेज़न पर, तो उसमें से जब प्रोडक्ट्स सामने आती हैं तो किस तरह हम कीवर्ड को पहचानेंगे? शाहिद, क्या क्वेश्चन किया आपने? आपका आपका ना, अच्छा, ये दोबारा क्लास आपने ज्वाइन करनी है, और शायद ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पे। थैंक्स मैम।